तो दोस्तों, जो कहानी हम आज आपको प्रस्तुत कर रहे हैं उसका शीर्षक है बंधन में बंधी लड़की। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। बीबी जी, कपड़े हैं तो दे दो। धोबी की इस आवाज को सुन किसी गहरे ख्वाब से सीमा बाहर आई। खुद को वर्तमान में पाकर संयत करते हुए सीमा को अपनी बेटी सुनिधि की बातें याद आने लगी, जो उसने कॉलेज जाने से पहले एक ताने की तरह सीमा को बोली थी। क्या मम्मी, आपको कॉलेज फेस्ट के बारे में नहीं पता? अरे कभी कॉलेज गई होती तो पता होती ना। खैर, आपको बताने का क्या फायदा, मैं तो जा रही हूं। इन्हीं बातों से आहत होकर सीमा एक सदमे में चली गई थी। प्रत्यक्ष में धोबी को सर हिला के मना करते हुए उठ के अंदर कमरे में जाकर सुनिधि की स्टडी टेबल पर बैठ गई। सीमा का मन अतीत की यादों में बिना पतवार की नाव की तरह हिचकोले खा रहा था। दिल के किसी कोने में दफन हो चुकी उन यादों में वो जो एक लड़की छुपी बैठी थी, जिसने हालातों के तूफान के सामने अपनी इच्छाओं की बलि दे दी थी। वो लड़की जो अपने जीवन के शिखर पर जाने की महत्वाकांक्षा को माँ बाप के मन में बसे सामाजिक डर के आगे हार बैठी थी। वो लड़की जिसने कभी विरोध किया होता तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। आज अचानक सुनिधि की बातों से यादों में सिमटी ये लड़की तड़प उठी। जिंदगी कैसी होने से कैसी होती तक का सफर होता है संघर्ष, चुनौतियों और हिम्मत का सफर। किसी एक की भी कमी होने से जिंदगी स्वयं ही वो नहीं रह जाती जो हम चाहते हैं। तो यादों के बेनिशान जंगल में आखिर सीमा उस लड़की के बचपन में पहुंची गई, जहां से शुरुआत हुई थी बंधन में बंधी उस लड़की की, जो वास्तव में आजाद पैदा हुई थी। कुछ धुंधली यादों से समय की धूल उतरी तो मां की आवाज सुनाई दी। अरे रुक तो सही, अपने भाई को भी साथ ले जा। मगर माँ, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है और वैभव का स्कूल तो 9 बजे का है। अरे तो क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू वैभव को साथ लेके ही जाना, माँ ने कहा। स्कूल पहुंचने पर सीमा की टीचर ने गुस्से में कहा, सीमा, तुम आज फिर स्कूल देरी से आई हो। तुम्हारा तो लेट आना रोज का ही काम हो गया है। जाओ क्लास से बाहर खड़ी हो जाओ, और कल से लेट आई तो स्कूल में हाजिरी भी नहीं मिलेगी। छुट्टी के बाद सीमा झुंझलाती हुई वैभव के साथ घर लौटी और मां से बोली, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ तुझे? मां ने पूछा। सीमा आंखों में आंसू लेते हुए बोली, मेरी टीचर ने सभी बच्चों के सामने मुझे लेट आने पर कक्षा से बाहर निकाल दिया। ओह, तो ये बात है। ये तो अच्छी बात है ना, फिर तो तुझे पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी और रोज सुबह उठकर स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, मां ने कहा। मां की ये बात सुनकर तो जैसे सीमा के अंदर का सैलाब आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। सीमा लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, पर मां, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। सीमा वास्तव में आज तक ये समझती रही कि वैभव के छोटे होने के कारण माँ उसे साथ ले जाने को कहती थी, पर आज माँ की बात सुनकर उसे समझ में आया, माँ वैभव को साथ ले जाने के लिए नहीं, बल्कि लड़की होने के कारण सीमा को वैभव के साथ जाने को कहती थी, और इसलिए माँ को कल से स्कूल ना जाने वाली बात बुरी नहीं लगी। शाम को जब पापा आए तो सीमा ने पापा को दिन का पूरा किस्सा कह सुनाया। तो पापा ने कहा, अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है, कल से थोड़ा जल्दी चले जाना ना। सीमा को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला। उसने पापा से कहा, पर मैं लेट तो वैभव की वजह से होती हूं पापा। तो पापा ने वैभव को बुलाया और डांट लगाई। मुझे लगा कि मेरे पंखों को उड़ान सिर्फ पापा दे सकते हैं। पापा ने कहा तो जरूर, पर उससे मेरे रूटीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं स्कूल जाने से पहले घर के काम में हाथ बटाती, फिर वैभव के कारण अक्सर स्कूल से देर से पहुंचती, अपने टीचर की डांट सुनती, और उधर माँ ने मुझे भविष्य के लिए ट्रेंड करने में भी कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। शाम के खाने के बाद गंदे बर्तन साफ करना, सभी को शाम का खाना सर्व करना,
रविवार को सुबह का नाश्ता बनाना, दिन में घर की साफ सफाई करना और कम से कम 2 या 3 दिन शाम का खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी थी। इस तरह से माँ मुझे शायद भविष्य के लिए तैयार कर रही थी। हालांकि ये सब काम मुझे कभी कभी इतना थका देते थे कि मैं अपने स्कूल का काम भी नहीं कर पाती थी। मैं कहती भी थी कि आज मुझे पढ़ना है माँ, काम ज्यादा है, पर माँ को पता नहीं इन कामों में क्या ज्यादा रुचि थी। उनका कहना होता कि पहले फटाफट काम खत्म कर ले, फिर आराम से पढ़ना, कौन रोक रहा है तुम्हें। इन सब के बावजूद मुझे स्कूल जाना पसंद था, क्योंकि वहाँ मुकुल मिलता था। वो हमेशा क्लास में टॉप पर आता था और मेरे नंबर उससे थोड़े से कम रहते थे तो मैं दूसरे नंबर पर आती थी। आज जब इतनी बड़ी हो गई हूँ तो ये बात समझ में नहीं आती कि उसे इतनी कम उम्र में वो सब कैसे पता। वो कहता था, सीमा तुम मेरे साथ शहर चलना, आगे की पढ़ाई हम साथ मिलकर करेंगे और दोनों मिलके दुनिया को दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ हैं। हम दोनों मिलके बाद में गांव में एक बड़ा सा कॉलेज बना लेंगे ताकि किसी को पढ़ने के लिए शहर नहीं जाना पड़े। काश उस समय मैं माँ और पापा से लड़ पाती तो शायद मुकुल के रास्ते पर चली जाती। कक्षा 12वीं का परिणाम आया और पता चला कि अब भी मैं दूसरे नंबर पर ही आई हूँ, पर मुझे उसका कोई गम नहीं था। मैं खुश थी। सोचा घर जाके माँ को ये खुशखबरी दूंगी कि आपकी बेटी जैसी लड़की गांव में कोई और नहीं है। इस खुशी में जब घर पहुंची तो मैंने माँ को बताया, देखो माँ, मैं पूरे गांव में 2nd पोजीशन पर आई हूँ और अब बस आप मुझे शहर भेजने की तैयारी कर दो, जिससे मैं आगे की पढ़ाई वहां करूं और आप देखना एक दिन मैं आपको कुछ बड़ा काम करके दिखाऊंगी। तो माँ बोली, जैसे तुम अपने काम में आगे हो वैसे ही मैं भी अपने काम में बहुत आगे हूँ। ये देख तेरे सपनों का राजकुमार। और कहते हुए एक फोटो उन्होंने मेरे सामने रख दी। उस फोटो में एक सुंदर नौजवान था जिसकी आंखें मुझे अपनी ओर खींच रही थी। माँ बोली, देख बेटा, अब यहाँ पढ़ाई तो होगी नहीं और ये लड़का शहर में ही रहता है। तेरा मन है तो तू शहर जाके पढ़ लेना। मनीष का बिजनेस है, शहर में उसके पिता का अच्छा रुतबा है। तू आगे की पढ़ाई मनीष के साथ ही कर लेना। माँ और पापा की बात से ये पता चल गया कि अब वो मुझे आगे पढ़ाई नहीं करवाएंगे। मेरा मन एक बारगी टूट गया। मुझे लगा वही सब चीजें हैं जो बाकी घरों में हो रही हैं। मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे हैं, उन्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। पर हर बार की तरह मैं आज भी अपने बातों को दृढ़ता से उनके सामने नहीं रख पाई। फिर मैंने एक नजर उस फोटो पर डाली जो मेरे सामने रखी थी। मनीष का फोटो देखकर मेरे मन में एक आशा की किरण जागी कि हो ना हो मेरे भविष्य का रास्ता शायद मनीष के साथ ही हो। और उसकी फोटो ने ही मुझे रास्ते की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद आगे का 1 साल बस इन्हीं बातों में निकला। मेरा भाई वैभव 10वीं में फेल हो चुका था, लेकिन माँ के लाड और प्यार के कारण उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। उसे तो मम्मी पापा शहर भी भेजना चाह रहे थे, पर मुसीबत ये थी कि वो तो 10वीं से आगे ही नहीं बढ़ रहा था। एक बार किसी कारण से मनीष को गांव में आना था, तो वहां मनीष से थोड़ी देर के लिए मुलाकात भी हुई। उससे बात करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मनीष को भी मैं पसंद हूँ। उसकी बातों में मुझे बहुत ही आनंद आया। उसने मेरे सपनों को संभाल के आगे बढ़ाने के लिए वादा भी किया। बीच में मम्मी पापा ने जब जब मौका मिला मुझे आगे बढ़ने की सामाजिक शिक्षा देते रहे, जैसे कि बेटी तो पराया धन होती है, इसलिए ये घर अब पराया हो जाएगा, तुझे अपने घर में जाना है। हमारी जो इज्जत हमने समाज में कमा रखी है उस इज्जत को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना बेटा। बेटा जान दे देना पर नाक नहीं कटने देना। शादी के बाद पति का घर ही अपना घर होता है। माँ बाप के घर का एक अन्न खाना भी हराम है। अब तुम्हें अपना घर और अपना वंश बढ़ाना है। इन सब बातों को मैं उस समय बहुत ज्यादा समझी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद मुझे इन सब का अर्थ नजर आने लगा। शादी के बाद पहली ही रात में मनीष से बातें हुई। बातें करना बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने फिर बातों ही बातों में ये कहा, इस घर में देखो किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें पूरी आजादी है, जो मर्जी हो करो। और एक मजे की बात, तुम्हें आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे घर की इज्जत तो हमारे घर की महिलाएं हैं ना, सड़कों पर थोड़े ही जाएंगी वो। इसलिए ये घर आज से तुम्हारा हुआ। फुल आजादी है, जो मर्जी हो करो, जिस तरह का चाहे काम कर सकते हो।
मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये आज़ादी है या बंधन, या फिर आज़ादी के रूप में बंधन। मनीष मुझे पसंद करता था, इसलिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं 1 महीने बाद अपने माँ बाप के घर गई तो मैंने उन्हें बताया कि वहाँ तो कोई चाहता ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूँ या पढ़ने के बाद कुछ काम करूँ। तो माँ बाप ने कहा, देखो बेटा, अब वो तुम्हारा घर है, इसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, और ये ध्यान रखना कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे हमारी नाक कट जाए। बस याद रखना कि तेरे पापा का सर समाज में हमेशा फक्र से ऊंचा रहे। उस दिन मुझे समझ में आया कि उस अंतिम साल में मेरे माँ बाप मुझे क्या शिक्षा दे रहे थे। मैं समझ गई कि अब आगे का रास्ता मेरे मायके की तरफ वापस नहीं आता। मैं मायूस होकर अपने घर वापस चली गई, जहाँ प्रत्यक्ष में मुझे कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर की आज़ादी और अंदर की उड़ान शायद काट कर फेंक दी गई थी। शादी के 1 साल बाद ही सुनिधि पैदा हुई, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि शुरू में मनीष का जो प्यार मेरे पे बारिश की तरह बरसता था, वो धीरे धीरे कहीं खो गया। सुनिधि जब मेरे गर्भ में थी, उसी समय मैंने देखा मनीष अपने बिजनेस के कारण अक्सर घर से दूर ही रहा करता था। मुझे तो ये भी महसूस होने लगा कि मनीष यहाँ है ही नहीं, शायद उसकी दुनिया कहीं बाहर ही है। और धीरे धीरे मैंने मन में ये स्वीकार कर लिया कि मैं यहाँ अकेली हूँ और सुनिधि को मुझे ही पालना है। हालांकि घर में और भी लोग हैं, मनीष के माँ बाप हैं, उसके भाई, उसकी पत्नी है, मनीष की बहन है। इन सब के होते हुए भी मुझे यही लगता था कि मैं यहाँ अकेली हूँ। शायद मेरे अंदर वाली वह लड़की जो उड़ना चाहती थी अभी मरी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आशाएं, विचार, दृढ़ता, उद्देश्य कहीं खोते चले गए। समय के साथ साथ मेरे अंदर की वो लड़की पूरी तरह से समाज के बंधन में बंध चुकी थी। मेरे अंदर की वो लड़की समाज की उसी धारा में बहने लगी जिसमें सामान्यतया सभी बहते हैं। वो शायद भूल गई कि उसे क्या करना है। वो शायद भूल गई कि उसके अंदर कितनी क्षमताएं हैं। वो शायद भूल गई कि कितनी महत्वाकांक्षाएं उस लड़की ने पाल रखी थी। मैंने उस समय शादी के लिए मना किया होता, मनीष से मिलकर अपने सपनों के बारे में विस्तार से बात की होती, मनीष के रूप के आकर्षण में न बंधी होती, माँ बाप की बात पर प्रतिकार किया होता, समाज में बनने वाली झूठी इज्जत का दिखावा अगर समझा होता, तो शायद मेरा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन कहा जा सकता था। आज सुनिधि की बात सुनकर लगा कि मनीष की तरह मैं भी उसकी नज़रों में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती हूँ। बाद में जब और पढ़ाई कर लेगी, कुछ और बड़ी बन जाएगी, तो शायद वह मुझे ऐसे ही भूल जाएगी जैसे मनीष भूल चुका है। कुकर की सीटी की आवाज़ से मेरा ध्यान फिर से टूटा। मैं वर्तमान में लौट आई। ऐसा लगा किसी लंबे सपने से उठी हूँ। सारा घर मुझे रेगिस्तान की तरह नजर आ रहा था। सभी परिवार के सदस्यों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मेरे कान में शब्द नहीं जा रहे थे, सिर्फ गूंज सुनाई दे रही थी। आज शादी के 20 साल बीत जाने के बाद स्कूल की वो सब बातें क्यों याद आई? मुझे अपनी बेटी सुनिधि में वो लड़की नजर नहीं आती जो लड़की मेरे अंदर बेड़ियों में जकड़ी है। उसे कोई बंधन नहीं है, लेकिन उसकी जीवन को देख के लगता है कि उसके पास कोई दिशा भी नहीं है। मैंने सोचा मुझे आज ही ये सब क्यों याद आया, लेकिन सच यह है कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले 20 सालों की बात है जो लगातार कहीं ना कहीं मन को कचोटती है। बस आज शायद बात कुछ अलग है, शायद अब कुछ परिवर्तन होने वाला है। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। मेरे मन में आया हुआ यह विचार पता नहीं क्यों दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। मेरा रूटीन वही है जो पिछले 20 सालों से था, कुछ भी नया नहीं था। मनीष का पहले की तरह अता पता नहीं था। उसके पास बस अपने बिजनेस टूर ही होते थे। सुनिधि बस अपने दोस्त, अपने कॉलेज, इन कामों में ही बिजी रहती थी। उसके पास मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और आंगन में फटाक की आवाज़ हुई। मैं समझ गई कि अखबार वाला अखबार फेंक कर गया है। मैंने अनमने मन से दरवाज़ा खोला और बाहर जाकर अखबार उठाया। अखबार के पहले पेज पर एक बड़े कॉलेज की खबर छपी थी। कॉलेज के मालिक और डायरेक्टर का इंटरव्यू छपा था, क्योंकि उन्हें कोई शायद बड़ा अवार्ड मिला था। इंटरव्यू में लिखा कि प्रौढ़ लोगों के लिए भी रेगुलर क्लास की व्यवस्था की गई है, उम्र जिसमें कोई मायने नहीं रखती है। मैं समझ गई कि यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था है
कि मेरी तरह की बड़ी उम्र के लोग भी रोज जाकर पढ़ सकते हैं। मुझे वो मालिक भी जाना पहचाना लगा। पढ़कर देखा तो वो मुकुल था, वही मुकुल जो मेरे साथ गांव में पढ़ा करता था। मेरे मन में उसके लिए खुशी उमड़ी और खुशी के आंसू मेरी आंखों से बह निकले। चलो कम से कम किसी ने जो सोचा था वो तो कर पाया। उसका इंटरव्यू पढ़ा। उसने लिखा था कि आप हमारे कॉलेज में पढ़ने आइए। अगर आपके मन में पढ़ने की लालसा है तो मैं वादा करता हूँ आपको ये कॉलेज आगे के लिए भी मदद करेगा। हमसे जुड़ी हुई जितनी इंडस्ट्री और जितने ऑफिस हैं वहाँ पर आपको नौकरी भी मिल सकती है। इस अधेड़ उम्र में पता नहीं सीमा के मन में कौन सा दृढ़ निश्चय जन्म ले रहा था। आज सीमा के मन में वो लड़की जो सालों से एक बंधन में बंधी थी, शायद आज वो बंधन तोड़ने वाली थी। बिना किसी से पूछे उसने ड्रेस चेंज की और मुकुल के उस कॉलेज की तरफ चल दी। शायद उसके मन की उड़ान आगे का रास्ता देख पा रही थी। रास्ता कठिन था, लेकिन रास्ता तो था। तो दोस्तों, जो कहानी आप सुन रहे थे उसका नाम है बंधन में बंधी लड़की। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी और ये भी बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने ये चैनल पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर मन में किसी तरह का सवाल है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।